हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल, इस टॉपिक को करने से पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करना होगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक करते हैं या उसको स्टार्ट करते हैं यानी कि लिखने से पहले या एग्जाम में अगर उसका बेस स्टार्ट कर अच्छे मार्क्स लेने तो उसको इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और उसकी जो मेन की पॉइंट्स होते हैं उनके साथ स्टार्ट करके और कंक्लूजन लिखकर अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर का अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, लेट्स सी इंट्रोडक्टरी पार्ट। जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो क्या है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी मानव भूगोल की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या है, मनुष्य की आर्थिक क्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन और जो इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटर रिलेशन है उसकी स्टडी करते हैं। जो मनुष्य जो एक्टिविटी करता है वो क्या किस टाइप की है, वो किस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो उसकी जो हम स्टडी करते हैं ओवर द वर्ल्ड, तो वो क्या कहते हैं, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंडर आता है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सब फील्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी की, दैट स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। इसके अंदर क्या है, सब फील्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी और इसके अंदर हम मानव की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी स्टडी करते हैं और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनका भी स्टडी करते हैं। जैसे कौन सा फैक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, जहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री लग रही है तो उसको कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कॉस्ट हो गई या मार्केट एरिया हो गया, क्लाइमेट हो गई, अलग अलग फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर है, जब अपना एग्रीकल्चर फेनोमेना है, डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर को वहाँ की क्लाइमेट अफेक्ट करती है। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी टेक ए वेराइटी ऑफ अप्रोच ऑफ मैनी डिफरेंट टॉपिक। जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसके अंदर हम बहुत सारी अप्रोचेज यानी कि टॉपिक्स का डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्ट आ जाएगा अपना, ट्रांसपोर्ट, ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा, और भी टॉपिक आ जाएंगे अपने इकोनॉमिक, इंडस्ट्रीज आ जाएगा, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ आ जाएगा, अलग अलग टाइप की वेराइटी ऑफ टॉपिक का हम डिस्कस करते हैं। देखो आगे दे भी रखा है, इंक्लूडिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पर लगानी है। इकोनॉमिक ऑफ एग्लोमरेशन, एग्लोमरेशन क्या होता है कि जब कोई एरिया है, ये ए एरिया है, ये बी एरिया है, यहाँ पर मान लो कोई इंडस्ट्री लग गई आज, ठीक है, तो ये एरिया है जो आसपास के एरिया है उसको कैसे सुविधा देता है, सर्विस देता है। ठीक है, और दूसरे एरिया से कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं या प्राप्त करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एग्लोमेरेशन बन जाता है, समूहन। एक बड़ी इंडस्ट्री लगी तो इसके आसपास के छोटी छोटी इंडस्ट्री या कोई छोटे काम करने वाले, वो डेवलपमेंट हो जाएगी, इससे क्या एग्लोमरेशन बन जाएगा, जिसके कारण क्या लिंकेज बढ़ेगी, लिंकेज बढ़ेगी तो क्या होगा, अपना प्रवास भी बढ़ेगा। ठीक है, लोग आएंगे जाएंगे काम के लिए, ये हो जाएगा। इसके ट्रांसपोर्टेशन, अगर इंडस्ट्री लगे तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी प्रोवाइड होगी। इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट, रियल इस्टेट, ये सारे क्या है, अपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर हम स्टडी करते हैं। जेंट्रिफिकेशन हो गया, एथिक इकोनॉमिक, अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक का, जेंडर्ड इकोनॉमिक, डेवलप्ड कंट्री हो गया, अंडर डेवलप्ड, अलग अलग टाइप की हम इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं। वर्ल्ड में किस टाइप की एक्टिविटी है, कौन सा कंट्री कौन सी अर्थव्यवस्था के अंडर आता है। कोर पेरिफेरी थ्योरी की स्टडी करते हैं। हाँ भाई, कोर पेरिफेरी थ्योरी, ये क्या आ गया, कोर एंड पेरिफेरी। कोर एरिया क्या है, ये रिच एरिया होता है, इसके पास बहुत सारे सर्विस देता है दूसरे एरिया को। डेवलप्ड रीजन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसके पास क्या है, रिच एरिया, इसके पास सर्विस सारी टाइप की होती है, दूसरे एरिया को सेवा देता है। और पेरिफेरी एरिया क्या है, पुअर एरिया है, जो इस पर आश्रित रहता है, सुविधा प्राप्त करता है। जो होते हैं लेबर होते हैं, ये यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, कोर एरिया इसको सर्विस प्रोवाइड करता है। आगे हम कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में टॉपिक के बारे में। द इकोनॉमिक ऑफ अर्बन फॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द इकोनॉमी, जो इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी के बीच जो रिलेशन है उसकी स्टडी करते हैं कि जो है कैसे शेप देता है ग्लोबल वर्ल्ड को, जो है वो इन्वायरमेंट और मानव का रिलेशन हो गया, इकोनॉमी कैसे चेंज होते हैं इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, ये आ जाएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंज इन लास्ट 50 ईयर, जो लास्ट 50 ईयर है इसके अंदर क्या है, अपने इकोनॉमिक के अंदर बहुत सारे चेंज आए हैं। लीडिंग टू स्पेशलाइज्ड एरिया सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी। इसके अंदर से मेन रूप से जो ज्योग्राफी हो गई, इंडस्ट्री हो गया और ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, इनमें बहुत सारे चेंज आए हैं। क्योंकि पहले के टाइम में मनुष्य क्या था, आदिवासी था, तो आपको पता है पहले वो क्या था,
कच्चा कच्चे पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियाँ चबाकर काम चलाता था। फिर उसने हंटिंग सीखी, फिर उसका थोड़ा-सा और डेवलपमेंट हुआ तो उसने आग जलाना सीखा, आग का आविष्कार किया। फिर उसने खाना पकाना सीखा तो बाद में उसे पता चला कि हम इसको जो बीज है उनको उगाकर हम अलग-अलग टाइप की फसलें भी उगा सकते हैं। तो ऐसे कर कर के डेवलपमेंट हुआ। पहले एग्रीकल्चर ट्रेडिशन ढंग से की जाती थी, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ तो क्या मॉडर्नाइज़ेशन हो गया एग्रीकल्चर के अंदर। आजकल सारा काम आप देखते हैं मशीनों के द्वारा होता है, ठीक है? और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की क्रिया हुई तो उसके कारण क्या हुआ मशीनों का विकास हुआ। अलग-अलग टाइप के मैन्युफैक्चरिंग के एक प्रोडक्ट बने तो ट्रांसपोर्टेशन का भी विकास हुआ। जो ट्रांसपोर्टेशन के कारण क्या है, अपना इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और ट्रांसपोर्टेशन एक-दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है? जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी होगी वहीं पर इंडस्ट्री का विकास होगा या इंडस्ट्री लगेगी। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। जो अपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। वन ऑफ द फर्स्ट इकोनॉमिक स्कॉलर टू एग्जामिन द सब्जेक्ट वाज जर्मन इकोनॉमिक जॉन हेनिक वॉन थुनन। जो अपने जॉन थुनन थे ना उन्होंने सबसे पहले आर्थिक जो क्या कहते हैं इसको अर्थशास्त्री थे जो जर्मन के वॉन थुनन भाई साहब। तो इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, बताया था वॉन थुनन ने। हु रोट ए बुक कॉल्ड द आइसोलेटेड स्टेट इन 1826। 1826 में द आइसोलेटेड स्टेट नाम की बुक लिखी थी इन्होंने, ठीक है? 1826 में आइसोलेटेड स्टेट बुक लिखी थी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अपने यूजीसी नेट में इसका बहुत जिक्र या पूछा जाता है। तो इन्होंने जो है इसमें सबसे पहले बताया था। In this work, von Thunen examined how different factors such as transportation cost and the availability of resource affect where business were located. जो अपने इसमें वॉन थुनेन ने एग्जामाइन किया जो डिफरेंट फैक्टर्स है वो कैसे जो अपने बिजनेस के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अपनी हाई होगी तो वहाँ पर बिजनेस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे क्या है लागत ज़्यादा हो जाएगी। लागत ज़्यादा होगी तो हमें कुछ बचेगा नहीं, बिजनेस में हमारी लॉस होगा, ठीक है? तो अब हम मीनिंग देख लेते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी का क्या मीनिंग है। ह्यूमन ज्योग्राफी हैज सब फील्ड कॉल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जो मानव भूगोल का सब फील्ड है, सब ब्रांच है उसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी डिस्क्राइब्ड और टेल एस हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ओवर टाइम। जो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या डिस्क्राइब करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कैसे वेरी करती है यानी कि चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, स्थान से स्थान और समय के अनुसार, ठीक है? जो आर्थिक क्रिया है उनमें कैसे चेंज आता है समय के साथ, स्थान के अनुसार, ठीक है? उनमें चेंज आता रहता है वो डिस्क्राइब करती है। इट स्टडी द स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या स्टडी करता है? स्पेशल एस्पेक्ट जो स्थानिक पहलू है इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो स्टडी करता है, ठीक है? हाउ एंड वाई डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या डिस्क्राइब करता है? ये करता है कि जो हाउ एंड वाई कैसे और क्यों डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटी है वो कैसे संसार में वितरित है, क्यों कहाँ पर ये खेती की जाती है, वहाँ पर क्यों औद्योगिकरण पनपा, ठीक है? ये पता हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी के थ्रू पता चलता है। The core idea is to explore spatial variation in economic development। इसका कोर यानी कि मेन आइडिया क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का? एक्सप्लोर करना है कि जो स्पेशल वेरिएशन है, जो स्थानिक अंतर या विभेदन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल का जो रिलेशन है, प्लेस का है, रिसोर्सेज का, एंड इकोनॉमिक प्रोसेस जो आर्थिक गतिविधियां हैं, मनुष्य है, स्थान और संसाधन का जो रिलेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ वो कैसे स्पेशल वेरिएशन क्यों आता है उसकी स्टडी करता है। डिफरेंट टाइप की जो अपने कंट्रीज है उनकी जो अलग अलग टाइप की क्या है अपना कह सकते हैं अलग अलग टाइप की इकोनॉमी में आता है। कोई डेवलप्ड कंट्री में आ गया, कोई डेवलप्ड कंट्री में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर कौन से टाइप की एक्टिविटी मेन होगी, वहाँ पर थर्ड यानी कि टर्शरी और क्वेटरनरी टाइप की एक्टिविटी मेन होगी। वहाँ पर क्या है ज़्यादा लोग क्या करते हैं सर्विस देते हैं, ठीक है? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया वहाँ पर
इकोनॉमिक और सर्विस के बीच में रिलेशन है, ह्यूमन का रिलेशन है एक्टिविटी इकोनॉमी के साथ। जैसी वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लोग वैसी टाइप की उनकी क्या करेंगे, उनका जो है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, वो आ जाएगा। जहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी की जाती है वहाँ का क्या है, वो थोड़ा क्षेत्र है वो पिछड़ा होगा, वहाँ पर टेक्निक पीछे की होगी, बैकवर्ड एरिया होगा। ये हमें इसके थ्रू पता चलता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के थ्रू। इट इन्वेस्टिगेट्स हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी शेप जियोग्राफिकल स्पेस। ये इन्वेस्टिगेट करता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कैसे शेप देता है जियोग्राफिकल स्पेस को। जो अपना जियोग्राफी भौगोलिक एरिया है वो उसके थ्रू हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कैसे जियोग्राफिकल एरिया को शेप देता है। कोई है जो कहीं पर अलग अलग टाइप की आर्थिक क्रिया की जाती है तो वहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र कैसे देखते हैं, हम उसकी क्या नज़र से देखते हैं। अगर कहीं पर प्राइमरी एक्टिविटी की जाती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अन्न धन के बहुत ज़्यादा भंडार है। अगर कहीं पर इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग का कार्य ज़्यादा होता है। अगर कहीं पर गुड्स एंड सर्विस की अच्छी सुविधा है तो वहाँ हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कि डेवलप्ड एरिया है। ये हमें पता चलता है इसके थ्रू, ठीक है। The study of man and his economic activity in variety of condition is known as economic geography. At the end, we can say the study of man and his economic activity. जो मनुष्य और उसकी आर्थिक गतिविधि की अलग अलग टाइप की वेराइटी है, अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी की वेराइटी और कंडीशंस है, उसका अध्ययन क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, कि आर्थिक भूगोल हमारा क्या है, मनुष्य और पर्यावरण उसकी जो गतिविधि है, पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो अपना आर्थिक भूगोल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ये और आगे एक और मीनिंग आ गया इसका, अगर आप और अच्छे से डिफाइन करना चाहते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किसकी स्टडी करता है, प्रोडक्शन, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, यानी कि कच्चा माल था हमारे पास, जैसे हमने कपास से कपड़ा बना लिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, एंड कंजप्शन, कंजप्शन किया है, ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स और लोकेशंस। जो हमारा कोई भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी किसकी स्टडी करता है, कोई भी प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी कंजप्शन, और गुड्स एंड सर्विस की, जो गुड्स एंड सर्विस की हम प्रोडक्शन हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, उसकी हम डिफरेंट टाइप की लोकेशंस में हम उसकी स्टडी करते हैं। वही अपना इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, उसकी स्टडी करता है। इट एग्जामाइन, यह क्या एग्जामाइन करता है, हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेशल फैक्टर लाइक लोकेशन, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट एंड टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन। जो आर्थिक गतिविधियां है वो कैसे स्पेशल, जो स्थानिक फैक्टर है, कारक है, उनसे प्रभावित होती है। लोकेशन प्रभावित करती है, वातावरण प्रभावित करता है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित होते हैं जो अपने स्थानिक फैक्टर होते हैं उनसे। ये आ गया अपना एक अच्छी सी और डेफिनेशन, ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप लिखना चाहो तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स और इकोनॉमिक जो स्कॉलर है उनके अकॉर्डिंग। फर्स्ट है अपने प्रोफेसर E.W. जिमरमैन, ये कहते हैं, पॉइंटेड आउट दैट, इन्होंने पॉइंट आउट किया था, इकोनॉमिक ज्योग्राफी डील विद द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन विद रिलेशन टू इन्वायरमेंट। ये बहुत ही क्या कहते हैं, सिंपल सी अपनी क्या है डेफिनेशन है। इसमें क्या कह रहा है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी किसके साथ डील करती है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन, जो हम मनुष्य की इकोनॉमिक आर्थिक जिंदगी है उसके साथ, आर्थिक जीवन है उसके साथ, विद रिलेशन टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के रिलेशन में, जो मनुष्य के आर्थिक क्रिया का जो पर्यावरण के साथ अंतर संबंध है उसके साथ स्टडी करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये हो गई, जिमरमैन ने ये डेफिनेशन दी थी। और सेकंड है, हार्टशॉन और अलेक्जेंडर ने क्या कहा था, ये भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्पेशल वेरिएशन ऑन अर्थ सरफेस ऑफ एक्टिविटी। जो अपने हार्टसोन और अलेक्जेंडर ने कहा है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी किसकी स्टडी करता है, स्पेशल वेरिएशन ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ एक्टिविटी। जो डिफरेंट टाइप की अपनी एक्टिविटी है अर्थ सरफेस पर, उनके अंदर जो स्थानिक विभेदन या जो अलग अलग स्पेशल वेरिएशन उनके अंदर जो चेंज आता है उसकी स्टडी करता है। और वो एक्टिविटी क्या हो सकती है, जो रिलेटेड होगी प्रोड्यूसिंग से, प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज, एक्सचेंजिंग, आयात निर्यात हो जाएगा, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस,
और क्या है, गुड्स एंड जो सेवा है, और जो क्या है, गुड्स हो गए, अपने प्रोडक्ट हो गए, सर्विस हो गई, उनकी एक्सचेंजिंग, उनका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनकी कंजप्शन लागत है, उन एक्टिविटी का क्या है, वेरिएशन है, यानी कि अलग अलग टाइप का पाया जाना है, क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वन एवर पॉसिबल द गोल इज टू डेवलप जनरलाइजेशन एंड थ्योरीज टू अकाउंट फॉर दिस स्पेशल वेरिएशन। तब भी हमें क्या है, हमारा गोल क्या रहा है कि जनरलाइजेशन हम इनको किसके थ्रू समझते हैं, थ्योरीज और क्या है, और जो जनरलाइजेशन रूल्स है उनके द्वारा स्थानीय विभेदन को अकाउंट करते हैं, यानी कि समझते हैं, फॉर अकाउंट फॉर दिस स्पेशल वेरिएशन। हमने इसके थ्रू हमने क्या किया, थ्योरीज बना ली इसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड थ्योरी आ गई, इंडस्ट्री से रिलेटेड आ गई, ठीक है, ये हो गया। एंड थर्ड है, अकॉर्डिंग टू आर ई मर्फी ने अपनी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी, इसमें अपने डेफिनेशन दी थी, ये बुक है इनकी। ही डिफाइंड इकोनॉमिक जियोग्राफी हैज़ टू डू विद सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन वे पीपल मेकिंग ए लिविंग। इसके अंदर ये कहते हैं कि इकोनॉमिक जियोग्राफी क्या है, जो समानता और असमानता का अध्ययन है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाती है, लोग अपने आजीविका कमाने के लिए करते हैं, मतलब लोग डिफरेंट प्लेस पर रहते हैं और अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या है, अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करते हैं, उनमें समानता भी पाई जाती है और असमानता भी पाई जाती है, उसी का अध्ययन ही क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, डेफिनेशंस हो गई, अब हम इसका नेचर कवर करेंगे, हम इसका, इसकी प्रकृति क्या है, आर्थिक भूगोल की प्रकृति क्या है, इसमें क्या क्या आता है, ये क्या चेंजेबल है या नहीं, डायनामिक है या नहीं, इंटरडिसिप्लिनरी है नहीं, क्या नेचर है इसका। हर व्यक्ति का एक नेचर होता है, वैसे ही एक सब्जेक्ट का नेचर होता है, उसका क्या है, उसके अंदर नया क्या स्टडी करते हैं, वो सब आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पॉइंट दिए, मैं इनको डिफाइन करूंगी, आप इनको अगर एक बार समझ गए ना तो आप खुद इनको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं अच्छे से। फर्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी एंड रिलेशनल इन नेचर, जो अपना इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब अंतर संबंधिक और अंतर संबंधिक है नेचर में, मतलब प्रकृति के से दूसरे जो अपने क्या है सब्जेक्ट है उन पर इसकी निर्भरता है, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट जैसे क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो गया, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से है, इन इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स से हमें क्या पता चलता है, इसके बारे में हमें क्या है वो पता चलेगा कि कौन सी क्या चल रहा है, डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड है, और क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा रही है उसके बारे में पता चलता है। स्टैटिस्टिकल से रिलेटेड है, स्टैटिस्टिकल जो हमें डाटा चाहिए होता है उससे, उसको हम कैलकुलेट स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स से करते हैं, मैपिंग करते हैं, तो ये कार्टोग्राफी से रिलेटेड है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सोशलॉजी से रिलेटेड है, सोशलॉजी से कैसे हो गया, समाज का जो अध्ययन है, समाज का अध्ययन हम सोशलॉजी से करते हैं, तो समाज का अध्ययन करने के लिए सोशलॉजी से रिलेटेड है। सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो हम समाज का अध्ययन करेंगे तो उसी से पता चलेगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, मनुष्य इन्वायरमेंट के जो अंतर संबंध के देंगे तो वो इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा, मतलब ये अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स हैं उन पर ये निर्भर करता है, अपने लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए, स्टडी के लिए, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। और सेकंड है डायनामिक एंड इवॉल्विंग नेचर, इसका क्या, डायनामिक क्या होता है, गतिक, जिसमें समय के अकॉर्डिंग चेंज आता रहता है। इसके अंदर क्या है, प्लेस टू प्लेस हो गया, ठीक है, प्लेस टू प्लेस हो गया, टाइम टू टाइम हो गया, टाइम टू टाइम, इसमें क्या है, चेंज आता रहता है। इकोनॉमिक जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है। सबसे पहले इकोनॉमिक अपनी जियोग्राफी क्या है, इकोनॉमिक जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट मैटर था वो ओनली बहुत ही लिमिटेड था, इसके अंदर हम क्या है ओनली एग्रीकल्चर या ऐसे सब्जेक्ट की स्टडी करते थे, लेकिन आज क्या है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की स्टडी करते हैं, ग्लोबलाइजेशन आ गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं, जियो पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं कि कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कैसे जो दो देशों के बीच में लड़ाई होती है या युद्ध होते हैं, वो कैसे एक देश की एक्टिविटी, यानी कि जो एक देश से दूसरे देश की एक्टिविटी को प्रभावित करता है, अर्थव्यवस्था को, ये क्या है डायनामिक और इवॉल्विंग है। इवॉल्विंग कैसे होगा, इवॉल्विंग का अर्थ है कि इसमें समय के अनुसार चेंज, इवॉल्विंग में क्या होगा कि ये इवॉल्विंग नए नए विषय उभर कर आ रहे हैं, नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, इसके सब्जेक्ट मैटर बढ़ रहा है। इसके अंदर क्या आएगा, ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, ट्रेड
ट्रेड मार्केट आ जाएगी, वर्ल्ड ट्रेड आ जाएगा, न्यू इकोनॉमी को आ जाएगा, ट्रांजिशन इकोनॉमी। ये क्या, नए नए इवॉल्विंग, विकसित हो रहा है, इसका विकास हो रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट नेचर का। और थर्ड है स्पेशियल एनालाइज। हाँ, स्पेशियल एनालाइज में क्या होगा अपना, हम स्थानिक विश्लेषण करते हैं, यानी कि एक स्थान की एक्टिविटी को लेकर चलेंगे और उसकी एक्टिविटी यानी कि इकोनॉमिक बेस के अकॉर्डिंग एक स्थान का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं, स्पेशियल एनालाइज करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे पास कोई भी एरिया की, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक को देख लिया तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है। अगर हमें पता चलता है कि वो डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि डेवलप्ड है कोई, तो हमें पता चलता है कि उस देश में क्या है, हर चीज़ की क्या है, सुविधा बहुत ज़्यादा है, वो देश क्या डेवलप्ड है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और वो देश क्या है ज़्यादा निर्यात करता है, आयात कम करता है और निर्यात ज़्यादा करता है। अगर निर्यात ज़्यादा करेगा तभी तो उस वो विकसित होगा। आयात का मतलब ये होता है किसी देश से हम बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, वो हो गया आयात। निर्यात क्या है, हम भेजते हैं। अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूसरे देशों में अपने प्रोडक्ट भेजेगा, तो उससे हमें स्पेशल एनालाइज करते हैं, स्थानिक विश्लेषण करते हैं आर्थिक गतिविधि के बेस पर। हम अगर किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें उस क्षेत्र के बारे में पता चलेगा, वहाँ पर जो विकसित कोई क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी विकसित है, उसके आधार पर हमें डिफरेंट टाइप की स्टडी करेंगे, हमें स्पेशल एनालाइज होगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव नेचर। डिस्क्रिप्टिव नेचर कैसे, हम इसके डिफरेंट इसको वर्णन करते हैं। हम कोई भी जो है टॉपिक लेते हैं, हम उसको ब्रॉड डिस्क्राइब करता है, हमें बताता है कौन सी एक्टिविटी कहाँ की जाती है, क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या कारण रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर। डिस्क्राइब करते हैं हम फुल टाइप से। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टॉपिक है उसको बीच में छोड़ देते हैं। ये जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक पढ़ते हैं, हम प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसके बारे में बताते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी ये है जो डायरेक्ट रूप से नेचर से जुड़ी हो, इसके अंदर गैदरिंग आ जाएगा, हंटिंग आ जाएगा, पशुचारण आ जाएगा, माइनिंग आ जाएगा। तो ये मतलब हम डिस्क्राइब करते हैं हर टॉपिक को। डिस्क्रिप्टिव नेचर है, मतलब एनालाइज करते हैं फुल टॉपिक को और फिर उसका वर्णन करते हैं। एंड नेक्स्ट सेकंड इज एनालिटिकली एंड साइंटिफिक इन नेचर। एनालिटिकली है और साइंटिफिक इन नेचर। साइंटिफिक कैसे, हम इसके अंदर थ्योरीज मॉडल्स का अध्ययन करते हैं। मॉडल्स आ गए, अगर इसका डेवलपमेंट हुआ, इसके अंदर क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड थ्योरीज आ गई, और जो क्या है इकोनॉमिक की स्टेज से रिलेटेड थ्योरी आ गई। रोस्टोव की जो थ्योरी है वो आ गई। वॉन थ्यूनेन का मॉडल आ गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, जो है अपने और भी आ जाएंगे मॉडल्स, थ्योरीज का डेवलप हुआ। एनालिटिकल क्या हो जाएगा, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम डाटा निकालते हैं कि कौन सी कंट्री में कितना प्रोडक्ट हुआ है, कितना वो आयात करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है हम। ठीक है, वो आ जाएगा इसके अंदर। एनालिटिकल इन नेचर है। साइंटिफिक है, साइंटिफिक कैसे है, मॉडल्स और थ्योरीज है, जो है स्टेटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हैं, तो उसके द्वारा हमें ये इसका नेचर पता चलता है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री में कौन सी जो है थ्योरीज लागू होगी, अंडर डेवलप्ड में कौन सा मॉडल लागू होगा, तो वो आ जाएगा इसके अंदर। और लास्ट वन इज ह्यूमन सेंटर्ड नेचर। इसका क्या है, ह्यूमन सेंट्रिक है। जो ये मैंने पहले भी कहा था, जो इकोनॉमिक जियोग्राफी है ना, ये क्या है, ब्रांच है इसकी ह्यूमन ज्योग्राफी की। क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी का ही एक सब पार्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी किससे रिलेटेड है, ह्यूमन से। और एक्टिविटी कौन करता है, ह्यूमन करता है। तो ये किससे रिलेटेड हुई, ह्यूमन से। और ह्यूमन क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा, तो उसके पीछे क्या है, जो एक्टिविटी करेगा उसके रिलेटेड कोई ना कोई उसका क्या है आएगा, निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, तो ह्यूमन सेंटर में रहता है। जो कोई भी एक्टिविटी पे करे, प्राइमरी करे चाहे सेकेंडरी करे या कुछ भी करे, तो ह्यूमन को सेंटर में लेकर चलते हैं। इसमें मानव पर जोर दिया जाता है। मानव अगर कोई एक्टिविटी करेगा तो उसी के थ्रू हमें क्या है लाभ प्राप्त होगा, लॉस होगा, हानि होगा, जो भी होगा उसी के थ्रू होगा। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, वो हो गया नेचर। अब देखते हैं इसका स्कोप। व्हाट इज स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का स्कोप क्या है। तो स्कोप विषय क्षेत्र क्या है अपना, आर्थिक भूगोल का। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी मीन्स
द एक्सटेंट सब्जेक्ट मैटर एंड एरिया ऑफ स्टडी इट कवर। तो अपना विषय क्षेत्र है जो आर्थिक भूगोल का, वो बहुत ब्रॉड विस्तृत है। इसके अंदर क्या हम सब्जेक्ट मैटर क्या क्या स्टडी करते हैं, कौन से एरिया की स्टडी करते हैं, वो आ जाएगा। ठीक है। इट डील विद हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। जो हम इसके अंदर किसके साथ डील करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमारे स्पेस में, हमारे जो विश्व में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाउ ह्यूमन एंड नेचुरल। तो इसमें क्या है कि ये कौन सा एरिया कवर करता है, इट डील विद हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। जो अपनी जो इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधि है वो विश्व में कैसे वितरित है, एंड हाउ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर इन्फ्लुएंस दिस डिस्ट्रीब्यूशन। और जो मानव और प्राकृतिक जो कारक है वो कैसे इस वितरण को प्रभावित करते हैं, उसको हम स्कोप के अंदर स्टडी करेंगे। दो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टडी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम इसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक साधन है जो, उनकी स्टडी करते हैं, प्राकृतिक साधन का अध्ययन। जो इकोनॉमिक जियोग्राफी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो क्या करता है, किसकी स्टडी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन की, वितरण की, और उनका यूटिलाइजेशन यानी कि उपभोग, हम उनको कैसे यूज करते हैं, एंड मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट रख रखाव कैसे करते हैं। जो प्राकृतिक साधन होते हैं लाइक लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड एनर्जी रिसोर्स। ये जो अपने रिसोर्सेज है इनको हम कैसे मैनेज करते हैं, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो इनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। जैसे हम इसके अंदर आ जाएगा कौन से एरिया में मिनरल्स का भंडार जाता है, कौन से एरिया में कोयले ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन से में पेट्रोलियम जाता है, कहाँ पर ज़्यादा स्टील पाए जाता है, कहाँ पर सोने के, गोल्ड की खानें पाई जाती है। जंगल का अध्ययन करते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज का अध्ययन करते हैं, वाटर से रिलेटेड जो अपने एनर्जी रिसोर्सेज है उनकी स्टडी हम इसमें करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ऑयल इन द मिडल ईस्ट। जो अपना मिडल ईस्ट है ना, वहाँ पर क्या है, ऑयल पाया जाता है। जो अपने पूर्वी आसाम हो गया, डिगबोई का क्षेत्र हो गया, इंडिया का अगर हम मैप देखें, जैसे जो यहाँ पर जो ये एरिया हो गया ना, सही सा नहीं बना, थोड़ा मैप समझ लेना वहाँ पे से। जो अपना ये वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है, अपना ऑयल वगैरह के क्षेत्र पाए जाते हैं। अपने असम का जो एरिया आ गया, पूर्वांचल, म्यांमार वगैरह, सॉरी म्यांमार नहीं, मिजोरम, नागालैंड का एरिया आ गया, यहाँ पर तेल के भंडार पाए जाते हैं। कोयला, कोयला कहाँ पर पाया जाता है, कोयला अपना पाया जाता है यहीं पर। ठीक है। और फॉरेस्ट इन द अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में जो अपने फॉरेस्ट पाया जाता है वो क्या है, फेफड़े कहा जाता है, लेग्स ऑफ अपने वर्ड का लग्स कहा जाता है उसे। ठीक है। पॉइंट है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, प्रोडक्शन है यानी कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी है उनका अध्ययन करते हैं। इट एग्जामाइन हाउ पीपल यूजेज रिसोर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। जो लोग हैं वो कैसे कोई जो रिसोर्स ऐसा साधन है उसका यूज करते हैं कोई भी वस्तु और सेवा देने के लिए, यानी कि कोई चीज़ बनाने के लिए। जैसे कपास हो गया, कपास का यूज कैसे करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, उसका कपड़ा बनाकर यूज करते हैं। पहले कपड़ा बनाते हैं, फिर उसको क्या है बेचते हैं, बाजार में लाते हैं, ये इसका यूज हो गया। और क्या हो गया, चा गेहूँ हो गई, गेहूँ का हम आटे के रूप में फिर इसको क्या है इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसको बेचते हैं, यानी कि उपयोग में लाते हैं। ये इसका क्या है, प्रोडक्शन, हम प्रोड्यूस कर लिया, हमने सेकंड प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी है, एग्रीकल्चर जियोग्राफी स्टडी ऑफ फार्मिंग टाइप्स, क्रॉप्स एंड लैंड यूज। हाँ, तो हम इसमें क्या करते हैं, फार्मिंग टाइप्स की स्टडी करते हैं, क्रॉप्स की, लैंड यूज, हम क्या क्या लैंड यूज किस टाइप की लैंड यूज प्लानिंग करते हैं, कौन सी फार्मिंग करते हैं, कौन सी फसल उगाते हैं। ठीक है। अलग अलग टाइप की फसल से हमें अलग टाइप टाइप का क्या है प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये आ जाएगा इसके अंदर। इंडस्ट्रियल जियोग्राफी स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, ग्रोथ एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इंडस्ट्री की जो लोकेशन है, कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री लगेगी, स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर लगेगी, कोयला इंडस्ट्री कहाँ पर लगेगी। ठीक है। ये स्टडी हो जाएगी। ग्रोथ, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, टाइप क्या इंडस्ट्री का, ये इंडस्ट्रियल जियोग्राफी के अंदर स्टडी करेंगे। माइनिंग जियोग्राफी हमें क्या बताता है कि मिनरल्स है जो उनका एक्सट्रैक्शन क्या है, वो इम्पैक्ट क्या कर रहे हैं, उनका भंडारण कहाँ पर है, ये हो जाएगा माइनिंग पर। ठीक है। ये हो गया स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो प्रोड्यूस करते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं।
थर्ड है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो गुड्स एंड सर्विस है उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, हम कौन से एरिया में आयात निर्यात कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी करते ये आएगा इसके अंदर। इकोनॉमिक ज्योग्राफी एनालाइज हाउ गुड्स एंड सर्विस आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। जो जो गुड्स एंड सर्विस है, जो भी हम वस्तुएं बनाई है, उत्पादन किए हैं, उनको हम कैसे वितरित करते हैं, उनका परिवहन करते हैं, वो आ जाएगा इसके अंदर। जो डिफरेंट टाइप की जो हमने वस्तुएं मान ले बना ली है, तो हम उनको कैसे न कैसे करके दूसरे कंट्री में या अपने आसपास के एरिया में भेजेंगे, उनको बेचेंगे, तो उससे हमें क्या है प्रॉफिट होगा। तो वो किस प्रकार से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, ट्रांसपोर्ट करें, वो इसके अंदर स्टडी करते हैं। इंक्लूड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ट्रेड रूट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ट्रेड रूट और कम्युनिकेशन सिस्टम की स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल हो गया ग्लोबल शिपिंग लेंस हो गया। ग्लोबल शिपिंग यानी कि शिप्स यानी कि जहाज़ों के द्वारा जो अपने क्या है बड़े बड़े समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग से हम क्या है अपने कोई क्या कहते हैं अपने जो सर्विस है यानी कि गुड्स एंड सर्विस है उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो आ जाएगा। सिल्क रूट आ जाएगा, एक बहुत ही क्या कहते हैं फेमस सिल्क रूट है, इसके द्वारा सिल्क का क्या है व्यापार किया जाता था। और मॉडर्न लॉजिस्टिक सिस्टम, लॉजिस्टिक सिस्टम है उसके द्वारा हम इसकी स्टडी करते हैं। ये आ गए अपने एग्जाम्पल्स। फोर्थ है स्टडी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जो अपना व्यापार और वाणिज्य है उसकी स्टडी करते हैं। व्यापार व्यापार दो देशों के बीच हो सकता है, दो राज्यों के बीच हो सकता है और राज्य के अंदर हो सकता है, उसकी स्टडी करते हैं। इंटरनेशनल लेवल से लेकर लोकल लेवल तक इसके अंदर स्टडी करते हैं। इट स्टडी इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न। जो ट्रेड का पैटर्न क्या है उसकी स्टडी करते हैं। कौन सी चीज़ हम बाहर भेज रहे हैं, कौन सी अपने देश में आ रही है, क्या क्या हम कितने परसेंट टैरिफ लग रहा है, कितने परसेंट कुछ है, ठीक है, हम उस पर टैक्स लगा रहे हैं, वो आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ट्रेड सेंटर, ट्रेड का सेंटर क्या है, जैसे WHO हो गया उसका सेंटर कुछ है, नेटो हो गया इसका कुछ हो रहा है, आशियन हो गया, जो ये ट्रेड के जो बना रखे अलग अलग सेंटर हो गए, इनके अलग अलग क्या है उनकी स्टडी करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी की स्टडी करते हैं। इंपोर्ट एक्टिविटी हो गई, क्या कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं हम, कौन सी जो है अपनी गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, कौन सी एक्सपोर्ट करते हैं। एंड द रोल ऑफ मार्केट, और उसमें मार्केट का क्या रोल है, क्या मार्केट उसको ज़्यादा बढ़ावा दे रही है या मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा है उसकी स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल वाई सम कंट्री आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड अदर इम्पोर्ट डिपेंडेंट। इसके अंदर कहता है कि कुछ कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है और कुछ इंपोर्ट डिपेंडेंट होती है। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करते हैं, इम्पोर्ट डिपेंडेंट मतलब वो आयात करते हैं, ज़्यादा मंगवाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंट्री निर्यात करेगी तो उसके पास क्या है वो चीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो दूसरी कंट्री में भेजकर उससे प्रॉफिट गेन करेगी। और जो अपने पास कोई वस्तु या गुड्स नहीं है तो हम उसको क्या है इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है, आयात कर लेंगे, उसका आयात करेंगे। ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट अपना स्टडी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मानव के रिसोर्सेज है, मानव के द्वारा बनाए गए है उसकी स्टडी करते हैं। जो अपने एक जियोग्राफर्स थे उन्होंने कहा था कि साधन बनते नहीं है, मानव उन्हें बनाता है। ये जिमरमैन ने कहा था शायद, उन्होंने कहा था कि साधन बनते नहीं है, वो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन ने बहुत सारे रिसोर्स बनाए हैं। ह्यूमन बींग्स आर द की इकोनॉमिक एजेंट। तो ये क्या की इकोनॉमिक एजेंट है अपने, ह्यूमन बींग्स मानव है जो इकोनॉमिक एजेंट है एक अपने। इकोनॉमिक जियोग्राफी स्टडीज population, labor, skill, culture and technology that influence economic development। इकोनॉमिक जियोग्राफी स्टडी करती है किसकी, पॉपुलेशन की, लेबर की, जो श्रमिक है श्रम की, स्किल कल्चर टेक्नोलॉजी दैट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, जैसे कि दो कल्चर है, एक कल्चर क्या है पुराने टाइम का है, ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है, जिसमें पारंपरिक ढंग से एग्रीकल्चर की जाती है। वो क्या न्यू मॉडर्नाइजेशन जो एक्टिविटी टेक्निक्स आई उनको फॉलो नहीं करता। तो और जो बी फैमिली है वो क्या है, ए फैमिली क्या है ये पुराने ज़माने की है, ठीक है, और बी क्या है
न्यू है, मॉडर्न है, दोनों एग्रीकल्चर करते हैं, ये भी एग्रीकल्चर करता है, ये भी एग्रीकल्चर करता है, ये पुराने ढंग से करता है और ये न्यू ढंग से करता है, तो इनका कल्चर में क्या डिफरेंस है, ये क्या है ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो करता है, लेकिन बी क्या है ये न्यू मॉडर्न जमाने को मानता है, उसके साथ चलता है, तो इसको क्या है प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसने ज़्यादा टेक्निक्स का यूज किया है, इसके पास श्रम क्या है कम लगेगा, क्योंकि इसने मशीनों से काम कर लिया, इसका जल्दी कार्य हो जाएगा, लेकिन ये कि पुराने ढंग से कार्य करता है, पुराने हल से वहीं अपना खेत में ऊँट गाड़ी से जाता है या मशीनों का उपयोग नहीं करता, तो इसके काम में क्या है टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसको क्या है खर्चा क्या है, खर्चा भी क्या है उस खर्चा तो नहीं, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगेगी इसकी, ठीक है। इसको बचेगा बहुत कम, क्योंकि मशीनों से हमारे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो प्रोडक्ट्स डालते हैं उसके द्वारा हमारे क्या है एग्रीकल्चर में प्रॉफिट होगा। स्किल्स है, अगर एक व्यक्ति के पास स्किल है दूसरे के पास नहीं है, जिसके पास स्किल होगी वो क्या है कोई भी कार्य कर सकता है और प्रॉफिट यानी कि अपना काम चला सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई स्टार्टअप बना सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास स्किल्स नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है, तो वो क्या है कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे अफेक्ट करते हैं, यही हो गए हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक रीजन, हम जियोग्राफी में इकोनॉमिक जियोग्राफी में किसकी स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो अपने इकोनॉमिक रीजन्स है, कोई डेवलप्ड हो गया रीजन, कोई अंडर डेवलप्ड हो गया, कोई लेस डेवलप्ड हो गया, ठीक है लेस डेवलप्ड हो गया, इसकी स्टडी करती है। वो कैसे पीछे रह गए, कौन सा कंट्री, कौन सा जो क्षेत्र है वो क्यों आगे बढ़ गया, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको आगे बढ़ा रही है, कौन सी, ठीक है उसकी स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक रीजन कौन सा जो एरिया है वो कौन सी एक्टिविटी में रिच है, इसकी स्टडी करते हैं। इट डिवाइड द वर्ल्ड और कंट्री इनटू इकोनॉमिक रीजन्स बेस्ड ऑन रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। ये क्या है अपने जो है ना वर्ल्ड और जो क्षेत्र है और विश्व को इकोनॉमिक रीजन्स के आधार पर बांट देता है, डिवाइड करता है। जो उसके साधन है उसके पास उद्योग है, उसके पास व्यापार है, उनके आधार पर ये क्या है वर्ल्ड और जो अपने देश है उसको इकोनॉमिक रीजन में बांट देता है। जिसे इंडस्ट्रियल बेल्ट कह देते हैं हम किसी एरिया को, जो अपना इंडिया का हम मान लेते हैं नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगती है, जो झारखंड वाला एरिया हो गया, पश्चिम बंगाल वाला एरिया हो गया, यहाँ पर क्या है बिहार हो गया, यहाँ पर मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज लगती है, इसलिए इंडस्ट्री वाला एरिया हो गया। एग्रीकल्चर जोन्स हो गए और कोई आईटी हब्स हो गया, आईटी हब से हम गुड़गांव कह सकते हैं हरियाणा का, और इसके अंदर कोलकाता आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा, ये अपने क्या आईटी हब हो गए। एग्रीकल्चर जोन की बात करें, एग्रीकल्चर जोन इंडिया की कौन सी हो जाएंगे, जो नॉर्थ ईस्ट गंगेटिक बेल्ट हो गई, ये क्या है एग्रीकल्चर जोन है, रिच है यहाँ पर, क्योंकि सोइल यहाँ पर क्या है अच्छी सोइल है, क्योंकि फ्लड प्लान बनते हैं इसलिए यहाँ पर अच्छी मात्रा में क्लाइमेटिक कंडीशन और सोइल प्राप्त होती है, जिससे यहाँ पर एग्रीकल्चर जोन बनता है। हम अलग अलग टाइप की क्या स्टडी जोन की सॉरी इकोनॉमिक रीजन की स्टडी करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, सेवन्थ क्या है हम विकास और प्लानिंग, जो हम प्लान करते हैं कोई भी विकास करने की और प्लानिंग की उसका अध्ययन करते हैं। इट हेल्प इन इकोनॉमिक प्लानिंग रीजनल डेवलपमेंट एंड बैलेंस ग्रोथ। हम क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पर हम क्या प्लानिंग करते हैं, रीजनल डेवलपमेंट देखते हैं एंड बैलेंस ग्रोथ देखते हैं। ये हमारी क्या है इकोनॉमिक जियोग्राफी हमारी हेल्प करता है कि हम कोई एरिया की एक्टिविटी को देखकर उसकी क्या है रीजनल प्लानिंग कर सकते हैं, जो उसके बैलेंस ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ठीक है, हम उस कंट्री मान लो किसी एरिया में आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर है तो हम वहाँ पर ऐसी जो पॉलिसी लाएंगे जिससे इस जो है जो इस एक्टिविटी का ज़्यादा से ज़्यादा क्या है विकास हो और लोग इससे जुड़े। अगर लोग इससे जुड़ेंगे तो क्या होगा इसकी ग्रोथ होगी, इसकी ग्रोथ होगी तो क्या होगा ऑटोमेटिक प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा और इसका क्या डेवलपमेंट होगा रीजन का डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा ये रीजन एक अच्छा हब बन जाएगा आईटी सेक्टर का। तो इससे हम इसकी कोई भी एरिया की उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पर स्टडी कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, हाँ पीछे SEZ बना दिए थे डिफरेंट टाइप के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यानी कि स्पेशल टाइप की इकोनॉमिक की जाते हैं, उनके बेस पर उनको SEZ का दर्जा दिया जाता है। कोई आईटी सेक्टर हो गया, जैसे इंडस्ट्री कॉरिडोर हो गया, रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, ये क्या है इनको बढ़ावा देते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग को। ठीक है, और एट्थ पॉइंट है स्टडी ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्न ट्रेंड्स। हम इसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं ग्लोबलाइजेशन, जो
इसे क्या कहते हैं हिंदी में, ग्लोबलाइजेशन एंड वैश्वीकरण एंड मॉडर्न ट्रेंड्स की स्टडी करते हैं। जो आधुनिक ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, इसमें नया चेंज क्या आया है उसकी स्टडी करती है। मॉडर्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडी ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आया है, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जो आज एक जो अपना विश्व है, जो विश्व है अपना, वो कैसे एक हो गया है, ठीक है, सिकुड़कर ग्लोबलाइजेशन के कारण, ग्लोबलाइजेशन की एक्टिविटी के कारण क्या है, अपना वर्ल्ड एक हो गया है, उसमें इंटीग्रेशन आ गया है। क्योंकि कम्युनिकेशन, संचार की सुविधा ने, व्यापार ने अपने जो पूरे विश्व को एक कर दिया है, जिसके कारण क्या है, विश्व के जो देश है वो एक साथ हो गए, इकट्ठे हुए हैं, आगे आए हैं। हाउ ग्लोबलाइजेशन चेंज द वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन से संसार को कैसे चेंज कर दिया वो स्टडी करते हैं। हाउ ग्लोबलाइजेशन शेप द वर्ल्ड, और ग्लोबलाइजेशन कैसे संसार को शेप देता है। क्योंकि एक देश का दूसरे देश के साथ जितना से ज़्यादा जितना कम्युनिकेशन, आदान प्रदान होगा, वही तो अपना वैश्वीकरण है, पूरे विश्व का एक हो जाना। एक किस कैसे हुआ, हम दूसरे देश के साथ संपर्क करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, व्यापार करेंगे, नीतियाँ बनाएंगे, अपने नियम साझा करेंगे, इकोनॉमिक ट्रीटी साझा करेंगे, तो उससे क्या है, ग्लोबलाइजेशन होगा और मॉडर्न ट्रेंड्स आएंगे, ठीक है, उनकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। और नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो ये हमने पहले भी स्टडी कर लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हम स्टडी करते हैं इसकी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी जो डायरेक्ट रूप से प्रकृति से जुड़ी हो, ठीक है, नेचर से रिलेटेड हो, जिससे इसमें गैदरिंग हो गया, यानी कि गैदरिंग फूड को इकट्ठा करना हो गया, पास्टरलिज्म यानी कि पशुचारण हो गया, हंटिंग शिकार करना हो गया, फिशिंग मछली पकड़ना, एग्रीकल्चर, ये सारी की अपनी प्राइमरी एक्टिविटी है जो डायरेक्ट रूप से अपनी प्रकृति से जुड़ी है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। हम इनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करते, हम जैसे मिलते हैं हम वैसे ही अडेप्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट। जो हमें इनसे रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, हम उसको क्या है, प्रोडक्ट में क्या कन्वर्ट करते हैं, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और वो क्या हो गया, इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो, 3 प्रोसेस आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होगी, फर्स्ट उसको विनिर्माण करते हैं, फिर उसकी प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया, और फिर उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये आ जाएगा अपना मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी एक्टिविटी। कपड़ा बनाना हो गया इसके अंदर, ये आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो इसके अंदर। लकड़ी है, लकड़ियों से हम अच्छा फर्नीचर बना लेते हैं, वो आ जाएगा इसके अंदर, ये आ जाएंगे इसके अंदर। एक आटा बनाना या कुछ और रोटियां बनाना, ये आ गए अपने सेकेंडरी एक्टिविटी। थर्ड इज टर्शियरी एक्टिविटी, गुड्स एंड सर्विस। जो अपने सेवा और सर्विस का आदान प्रदान है वो आ जाएगा इसके अंदर। टीचर आ गए अपने सारे, डॉक्टर्स आ गए, ये टर्शियरी एक्टिविटी है। क्वेटनरी एक्टिविटी जो हाई लेवल की इंफॉर्मेटिव एक्टिविटीज़ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च आ गई, ये अपने फोर्थ टाइप की एक्टिविटी, ठीक है। एंड टेंथ है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स क्या है, जियोपॉलिटिक्स मतलब कि दो देश है या कोई भी देश है, उनके बीच में कौन से रिलेशन है, उनके बीच में क्या कन्फ्लिक्ट चल रही है। जो ये भूस्थैनिक रिलेशन है वो भी क्या है, आर्थिक भूगोल को शेप देता है, प्रभावित करता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑल्सो इंक्लूड जियोपॉलिटिकल डायमेंशन। ये क्या है, भूस्थैनिक जो आयाम है उनको भी इंक्लूड करता है अपने अंदर। इट स्टडी हाउ जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन कन्फ्लिक्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड रिसोर्सेज। जैसे ये वही बात होगी, जैसे हमारे कोई इंटरेस्ट होंगे तभी हम दूसरे बंदे से बात करते हैं ना, वरना हम क्यों करेंगे। आज तो ऐसे है, जैसे हमें किसी से कार्य है, काम है, तो ही हम उससे बात करेंगे, वरना हम भी कहते हैं चल जाने दे। वैसे ही अगर कोई देश का हमारी इकोनॉमिक में इंटरेस्ट होगा या हमारे रिसोर्सेज की उसको ज़रूरत होगी, तभी वो हमारे साथ बात करेगा, वरना क्यों करेगा। जैसे कोई इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, दो देशों के बीच में लड़ाई हो गई, वो कैसे किसी दूसरे देश की इकोनॉमिक को प्रभावित करता है, उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है, ये आ जाएगा। दिस इंक्लूड एनालाइज टेरिटोरियल डिस्प्यूट, एक्सेस टू रिसोर्स। ये किसको इंक्लूड करता है, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, क्षेत्रीय झगड़े हो गए, मतलब आतंकवादी झगड़े, हमले हो गए, एक्सेस टू रिसोर्सेज, एंड हाउ जियोपॉलिटिकल
जियोपॉलिटिकल फैक्टर शेप इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी। जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर है वो कैसे शेप देते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी को। जो कोई कंट्री है ना वो अपने प्रॉफिट के लिए पॉलिसी बनाएगी कि हाँ उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, वैसी ही पॉलिसी बनाएगा, ठीक है, जिससे उस देश को फ़ायदा हो। जैसे कि जियोपॉलिटिक्स में हम देख सकते हैं कि अगर यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो उससे तेल क्या क्या है, तेल के रेट बढ़ गए थे अपने, ठीक है। और क्योंकि वो रशिया में सबसे ज़्यादा तेल के भंडार है। और जो अपना एक और था रेड सी कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह था उसके कारण भी कुछ अपना हुआ था, मतलब कि इकोनॉमिक में चेंज आया था। और जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो वो उसकी क्या है, एक जियोपॉलिटिक उसकी भू राजनीति है एक, ठीक है। ये ऐसे करके अपने दूसरे देशों की इकोनॉमी को प्रभावित करता है। देश अपना डेवलप करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे देशों को ऐसे सोचता है कि ये आगे ना बढ़े। हर देश की आज यही क्या कहते हैं कि सोच है कि वो ऐसे चाहता है कि मेरा सबसे ज़्यादा विकास हो, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल तक।